आप सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत अहमदनगर, तहसील गोला गोकर्णनाथ, थाना हैदराबाद, जनपद लखीमपुर खीरी। किसी प्रकरण को, मामले को लेकर के यहाँ पर मीडिया को कॉल किया गया है, तो जानते हैं क्या प्रकरण है, क्यों मीडिया को कॉल किया गया है, सुनते हैं। आपका नाम? राम सिंह। पिताजी का नाम? सनात जीवन लाल सिंह। अच्छा, निवासी अहमदनगर। बताइए क्या समस्या? सर, समस्या हमारे पास ये है, ये बारात घर गाटा संख्या 623 में आया था जी, जबकि ये पास हो गया था। बुलडोजर भी आया था हटाने के लिए, मगर वो होटल नहीं हटा सके। उसके बाद में 6 से 22 गाटा संख्या हमारा खेत है, उसमें बारात घर के लिए व्यवस्था की गई विधायक जी ने, जो कि हम लोगों की पुश्तैनी जमीन है, लगभग 100 साल पहले की, बाप के जमाने की। उसमें बारात घर के लिए बनाने की व्यवस्था की गई है। अच्छा, रकबा कितना है आपका? 622? 2 बीघा है सर। 2 बीघा पूरा ले लिया गया? 32 डिसमिल। 32 डिसमिल? हाँ जी। अच्छा, प्रस्ताव जो आया है जी, मुख्यमंत्री वैश्विक नगरी योजना के अंतर्गत जी, बारात घर जी, तो वो किस गाटा संख्या में आया है? 6 से 23 में। 623 में? जी। 623 में क्या दिक्कत आ रही है ये नहीं बताया सर, 6 से 23 में ये दिनेश गिरी का होटल है। होटल है जो गिरी जी का है, दिनेश गिरी का। वो हटाना नहीं चाहते हैं क्योंकि विधायक जी के बिरादरी का मामला है, इसलिए उन्होंने हटाने के लिए मना कर दिया। तब वो 6 से 22 में हमें हमारी जमीन को कब्जा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारी ये जमीन नहीं। अच्छा, ये आपकी जमीन कहाँ से आई है आपके पास में 622? 622? हाँ, ये पुश्तैनी जमीन है हमारे बाप के जमाने की। अच्छा, तो ये आपको हटाने के लिए किसने कहा था कि आपकी जमीन नहीं है? जो लेखपाल आए थे, कानून को आए थे, हाँ, इन्होंने कहा ये तुम्हारी जमीन नहीं है। अच्छा, कौन लेखपाल, कौन कानून को नाम बताइए कुछ। लेखपाल का नाम है विवेक शुक्ला और कानून को मनोज वर्मा है। अच्छा, ये लोग मतलब आए थे? हाँ, ये लोग आए थे, तो इन्होंने कहा ये तुम्हारी जमीन नहीं है, तुम्हारी जमीन 6 से 19 में है। अच्छा, 619 में है? हाँ, जो कि 6 से 19 शेर सिंह का प्लाट है। अच्छा, मतलब आपका बता दिया 622 जो है जी, वो आपका नहीं है? हाँ जी। 619 में आपका गाटा संख्या? हाँ, गाटा संख्या 6 से 19 में बता रहे हैं। अच्छा सर, हमारे पास 622 के कागज हैं। तो कुछ पैमाइश वगैरह जल्दी में हुई है? पैमाइश 2-3 बार कर चुके हैं। हाँ, इससे पहले लेखपाल से हमने नब्बाया था, उन्होंने हटाया नहीं। अब जे नौटंकी इन्होंने बनाई है। अच्छा, तो कहीं एप्लीकेशन वगैरह या कुछ दिया है? सर, एप्लीकेशन हम दे चुके हैं। हाँ, डीएम को भी दे चुके हैं, हाँ, एसडीएम को दे चुके हैं, हाँ। और योगी बाबा जी को दे चुके हैं, मुख्यमंत्री। क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? कुछ नहीं सर, अभी मिला। अच्छा, आश्वासन कुछ नहीं मिला है। अच्छा, बारात घर कब बनेगा ये कुछ बताया गया है? ये कुछ नहीं बताया गया सर। अच्छा, बनेगा? बनेगा। अच्छा, क्या कहना चाहते हो सरकार से, शासन और प्रशासन से? तो सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, हमारी पुश्तैनी जमीन है, हमारी जमीन वहीं पर रहना चाहिए। आपका नाम? शेर सिंह। पिताजी का नाम? श्री प्यारेलाल। निवासी ग्राम अहमदनगर। बताइए क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है, नगर पालिका द्वारा बारात घर बनाने के लिए प्रस्ताव प्रधान जी ने दिया, तो 623 में प्रस्ताव दिया और 619 में कब्जा करा रहे हैं। अच्छा, और होटल वाला कह रहा है हम 3 लाख रुपए देकर अपना निपटाए हैं, अब कहीं नापा जाए कहीं जाए, हमसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, अच्छा, प्रस्ताव गाटा संख्या 623 का हुआ जी? अच्छा, तो इधर बढ़ रहे हैं, मतलब 23 को छोड़ा जा रहा है? हाँ, हमारे पूरब चक्रोट है, हाँ, और पश्चिम भी चक्रोट हमारे प्लाट के है। हमारी 5 दुकानें भी बनी है आगे। अच्छा, और प्रधान जी ने पहले 622 वाले से कहा तुम्हारा रोड के उत्तर है, और हम लोगों को ना नोटिस दी गई ना कुछ भी दिया गया। जैसे भी हटाने होटल आई, विधायक जी ने फोन कर दिया, जैसे भी हटा दी गई, और 2-3 नोटिस दी गई, लेकिन विधायक जी के सत्ता पक्ष के जरिए से
वो उनके बिरादर का होटल है, इसीलिए उसको बचा रहे हैं बिरादर नोटिस जी। किसको दी गई? होटल वाले को। अच्छा, होटल वाले को नोटिस आपके पास है, देखिए? नहीं, उन्हीं के पास है। अच्छा, नोटिस उनको 623 वाले को दी गई? जी। अच्छा, उसके बाद कब्जा नहीं हटाया गया? कब्जा नहीं हटाएगा, वो विधायक जरिए से ने जेसीबी हटा दी गई, भगा दिए गए जेसीबी वाले। अच्छा, अब समस्या क्या आ रही है? अब समस्या ये आ रही, हमसे कह रहे हैं, कानून को लेखपाल कह रहे हैं अपना ढूंढो जाए जहाँ कहीं हो। हाँ। अब हम कहाँ ढूंढे जाए साहब, बताइए आप। आपका कौन सा गाटा संख्या लिया जा रहा है? हमारा 619। 619। जी। एक पड़ोस आपके 622 है, जी। उनका भी लिया जा रहा है? हाँ, उनका भी पूरा उनका लिया। पूरा रकबा? जी। 2 बीघा? हाँ। आपका कितना रकबा लिया जा हमारा रहा है? आधा लिया जाएगा। आधा लिया जा रहा जी। है। यहाँ पर आपके कितने गाटे हैं? यहाँ पर 619, 618 दो हमारे घाटे। टोटल कितना रकबा है आपका? 84 डिसमिल। अच्छा, ये जमीन कहाँ से आई है? ये जमीन यही है, पुश्तैनी है, 40-50 साल पहले खरीदी गई थी, हमारे पिताजी ने खरीदा था। अच्छा, बीच में कभी कोई कब्जा छुड़ाने के लिए आया कि आप ऐसा है, ये आपकी जमीन नहीं है? नहीं, कभी नहीं है, हुआ? ये चकबंदी के पहले की खरीदी है हमारी। चकबंदी से पहले की जी। खरीदी हुई है? हाँ, जो बेचने वाला भी मौजूद है, उनके परिवार वाले भी मौजूद हैं। अच्छा, जी। तो अब कुछ एप्लीकेशन वगैरह या कुछ कर रखा है? हाँ, डीएम साहब को दिया, एसडीएम साहब को दिया, जहाँ कहीं जाते हैं कहीं सुनवाई नहीं होती हमारी। सुनवाई नहीं हो रही? हाँ, एसडीएम साहब को दिया तो एसडीएम साहब कानून को कोई एप्लीकेशन दे दिया, कहे इसको देखिए। कानून को कहते हैं इनका है ये नहीं, जबरदस्ती बनाए पड़े। अच्छा, जबरदस्ती बनाए? जी। कब बनाया था ये इमारत, ये दुकानें कब बनाया है आप? ये हो गई हैं 15 और 10-25 साल हो गई। 25 साल पहले ये इमारत खड़ी कर दी? जी। उस समय किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था? किसी ने नहीं उठाया किसी ने नहीं उठाया? ना। अभी के साइड में डिपो बना था, हम्म। मिट्टी तेल का डिपो था, जो मित्तल वाली पेट्रोल टंकी में निरस्त कर दिया गया था। घटना वही थी। हाँ, नफीस का था, नफीस ने इसको बेच लिया फिर दोबारा। ये 3 बार बिका है पास वाला हमारा पार्टनर। घाटा संख्या एक ही, उसका घाटा संख्या है जो बैंक शर्मा का नहीं हटाया जा रहा। हमारा पता आधा कह रहे हैं ढूंढो जाए अपना जहाँ कहीं हो। तो आपका 619 में से कितना रकबा ले रहे हैं? पूरा 19 का रकबा? जी, हमारा पूरा। तो अब आप शासन और प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? हम यही गुजारिश करते हैं, हमारा जहाँ कहीं रहना चाहिए। अच्छा। जो हमारा है वो हमको मिलना चाहिए। अच्छा। जहाँ प्रस्ताव है बरात घर का वहीं बनना चाहिए। वो अवैध कब्जा किया है। अच्छा, 623 किसके नाम दर्ज है? किसी के नाम, आबादी के नाम दर्ज है। आबादी के नाम 623 दर्ज है? जी। अच्छा, तो आबादी के नाम ही प्रस्ताव आया है, मतलब वहीं पर? जी। जी। आपका नाम? रंजीत कुमार। पिताजी का नाम? मिस्टर शेर सिंह। अच्छा, निवासी? अहमदनगर। बताइए रंजीत, क्या समस्या? समस्या ये है, नगर पंचायत से बनने के लिए बरात कराया था 623 घाटा संख्या। उस जगह को छोड़ के 622 और 619 रकबा लिया जा रहा है, जबरन कब्जा किया जा रहा है उस पे बरात घर बनवाने के लिए। और 619 व 622 वालों को कहा जा रहा है, कानून को लेखपाल का कहना ये है कि अपना जहाँ पे है वहाँ देखिए जाके। अच्छा, तो इसकी कहीं पे आवाज उठाई है आपने? आवाज उठाई हमने, कोर्ट से स्टे भी लिया है, लेकिन जब यहाँ पे अधिकारी आए थे, पुलिस प्रशासन आया था और नगर पालिका के भी लोग थे, जो जेई थे और भी कई अधिकारी थे और लेखपाल भी आए थे, उन लोगों ने कहा ये स्टे उस्टे कोई मान्य नहीं होता है, ये यहाँ पे तुम्हारा जमीन नहीं है, जहाँ है वहाँ ढूंढो जाके अपना जमीन। तो लेखपाल से आपने पूछा था कि आप ही बताइए कहाँ पे जमीन है, आप ही तो रखरखाव रखते हैं? लेखपाल का कहना है कि हम पे बहुत बड़ा प्रेशर है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं, आप अपना जमीन देखिए। अच्छा। अच्छा, बारात घर के लिए कितना रकबा, कुछ ये नहीं बताया गया? बारात घर के लिए रकबा भाई 4 बीघे के है। 4 बीघा रकबा चाहिए? हाँ। तो 2 बीघा 622 का हो गया? हाँ, और बाकी 619 में ले रहे हैं पूरा, और जो 623 रकबा है वो पूरा छोड़ दे रहे हैं। उसमें प्रधान का कहना है, प्रधानपति मुकेश गुप्ता का कहना ये है कि हम इसको 623 को छोड़ के 622 में बनाएंगे और 619 में बनाएंगे, और जो भी रकबा बचेगा वो हम सब गांव के दलालों को देंगे। अच्छा, तो 623 का रकबा कितना है? 623 का 4 बीघे का। 4 बीघे? हाँ। मतलब 23 को छोड़ ही दिया गया? पूरा सेक्टर 23 छोड़ के 622 से नपवाते हैं ये लोग 619 तक, तो वो रकबा पूरा 4 बीघे तक हो जाता है, 623 छोड़ दिया जाता है। 623 किसके नाम दर्ज है?
वो अभी गवर्नमेंट जीएस के नाम पे है। अच्छा, डीएस के नाम। मतलब प्रस्ताव ये आप कैसे कह सकते हैं कि 623 में ही हो रहा है? क्योंकि ये अभी थोड़े दिन पहले न्यूज में, अखबार में भी निकला था, तो उसकी हमारे पास क्लिप है। और प्रस्ताव जो दिया गया है वो गवर्नमेंट भू लेख पे देखते हैं तो उस पे 623 में दिखाता है कि ये नगर पालिका परिषद के द्वारा बरामद करने के लिए आया है। तो आपको कानून व लेखपाल के द्वारा ये बताया गया कि आपकी जमीन 619 में नहीं है? 619, 618 में नहीं है। जहाँ भी हो आप अपनी जगह देखें जाके। अच्छा, ये इमारत आपकी बन गई, उस समय किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था? उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अच्छा। हाँ, ये हमारी बहुत पुरानी जमीन है, काफी हमारे बाबा परबाबा ने खरीदी थी, बहुत काफी समय पुराने की। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी यही मजदूरी अपनी करते हैं। मजदूरी करते हैं। अच्छा, दबाव बहुत है? दबाव बहुत है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही हमारी। क्या कहना चाहेंगे शासन और प्रशासन से? शासन प्रशासन से मेरा यही कहना है कि हमारी जब हमारे पास इंतखाब है, बैनामा है, हर चीज ऑनलाइन निकल भी रही है, नक्शे में भी वहीं पे है, तो भी इधर उधर ये लोग सेक्टर बढ़ा के इधर उधर हम गरीबों की जमीन हथियाना चाहते हैं। बतौर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत अहमदनगर आप हमारे पास में मौजूद हैं। एक आपके ग्राम पंचायत का प्रकरण है अहमदनगर का, जिसमें राम सिंह और आपके शेर सिंह, इनके भाई हैं श्याम सिंह। तो इनकी गाता संख्या जो है राम सिंह की 622 है और शेर सिंह श्याम सिंह की 619 है। बताया जा रहा है कि 623 में जो है बारात घर के लिए प्रस्ताव हुआ है, तो 623 पे ना कब्जा करके 622 पे किया जा रहा है बारात घर बनाने के लिए। इसमें थोड़ा बता दीजिए। इसमें ऐसा है कि गुप्ता जी एसडीएम साहब थे, तब हमसे कहा था कि गुप्ता जी आपके गांव के लिए एक बारात घर दे दिया जाए, क्या आप लोगे? तो मैंने कहा हाँ ले लेंगे वैसा। और तब उसको ये भी नहीं मालूम था कि ये कौन विभाग थे, तो नगर पालिका से मालूम हुआ बाद में होगा। तो मैंने 2 नंबर दिए थे, 200 लेखपाल जी से पूछा कि उन्हें कोई जमीन हो दे तो भाई साहब कह रहे हैं, एसडीएम साहब कह रहे हैं। तो उसमें 623 नंबर और 1 नंबर सामने पड़ता था, वो नंबर 2 का नाम आया था, लेकिन एसडीएम साहब ने उचित जो समझा तो वो 623 को समझा उचित, तो वहाँ पे 623 का 4.25 बीघा का नंबर है। उसको मैंने लेखपाल के माध्यम से प्रधान जी से करा दिया था। और रही बात राम सिंह की और शेर सिंह की, तो वहाँ पे 624 में जो है वो तालाब है, उसके पड़ोस में 623 जो है वो सरकार का 4.25 बीघा है। तो वहाँ पे जब खाली पड़ा था तो लोगों को तो दिक्कत नहीं थी, उसमें लोग अपना जो भी कर रहे थे ठीक है। लेकिन आज जब उसके नाम बारात घर के नाम पर हो गया तो अब तो सरकारी जमीन है, सरकार पैसे भी योगी जी की कह रही है कि जो आदमी कब्जा करे उसका जो बुवाई फसल कटाई वो भी लेंगे। लेकिन मैंने सोचा ऐसे तुम लोग खाली कर दो, लेकिन आपका 622 जो राम सिंह का है वो सही है। तो सरकार से एक एप्लीकेशन डाल के एक नफाई का आदेश करा के राम सिंह और शेर सिंह 622 वो ले ले, 618 शेर 18, 19, 20 3 नंबर है, उसमें शेर सिंह का है और मिंटू शर्मा भी उसी में है। तो ये लोग अपना अपना नंबर ले ले, ना कि सरकार की जमीन जो है 623 मांग रहे हैं वो इन लोगों को नहीं मिल सकती है। और मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि 623 आप अपना ले ले और 622 राम सिंह का दे दें और 618, 19, 20 जो भी है ये मिंटू शर्मा और शेर सिंह का दे दिया जाए। अच्छा, ये बारात घर का प्रस्ताव कब हुआ? ये एसडीएम साहब थे गुप्ता जी, करीबन हमें लगता हो गया है 1.5 साल हो गया होगा। अच्छा, हाँ सबका मामला है। तो बारात घर के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है जमीन? बारात घर के लिए वही 3.5 पौने 4 बीघा जो नगर पालिका चेयरमैन मौजूदा है उनसे भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि बारात के लिए पर्याप्त है और उसके लिए शायद निधि भी आ चुकी है, 2.25 करोड़ मिली जा रही है, मैंने देखा नहीं है। और अगर लोग सरकार की जमीन इस तरीके से अगर छोड़ेंगे नहीं तो विकास कार्य है, बारात घर है, कल लड़कियों की शादी होंगी तो कहाँ होंगी, किस जगह पे होंगी, इससे गांव में उजड़ता आएगी।
और अगर कोई बारात घर बन जाएगा तो हमारी बहन बेटियों की शादी हो जाएगी। नाम लोग लेंगे, प्रधान आज मैं हूं, कल कोई दूसरा होगा। और लेकिन मैं इतना जरूर प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जो 622 जिसकी है उसको 622 दे दे, 623 सरकारी है 623 दे दे, और 619, 20, 21 जो भी है वो उन लोगों को दे दी। 623 का रकबा कितना है? 4.25। कौन काबिज है? उसमें जो है कुछ लोग हैं काबिज, और सरकार कायदे से उनसे कह के और अपना नाप ले, अपना ले ले, उसमें हम लोगों को दिक्कत नहीं। अच्छा, कुछ लोगों से मतलब कोई नाम वगैरह? नाम नहीं, नाम जब वहाँ कोई जाएंगे तो नाम खुल जाएंगे जो जो होगा। किसी को अभी तक नोटिस दी गई है? नहीं, अभी नोटिस वगैरह कोई नहीं दी गई। अगर एसडीएम साहब महोदय या नगर पालिका चाहे तो अपना नोटिस दे दे, अगर कोई उसमें अगर अड़चन आती है। अब वो उनके नाम प्रस्ताव है, बरात घर तो बनना ही बनना है, तो अगर उनके नाम कोई आता है तो वो अपना लेखपाल द्वारा नपवा ले, उनका भी पूरा मिल जाए हक, और बरात घर भी बन जाए। जब 623 की बात चल रही है तो 623 पे कुछ लोग काबिज हैं, उसको क्यों नहीं खाली कराया जा रहा? तो 623 में जब कोई जाएगा वहाँ और अगर कोई अड़चन आएगी तब तो मालूम होगा कौन काबिज है कौन नहीं काबिज। अभी 623 तो खाली पड़ा है और सरकार अपना ले ले 623। 623 आगे जो होटल वगैरह बने वो किसके हैं? होटल वो रोड की जमीन में बने हुए हैं, और वो 624 है वो तालाब की जमीन है। लेकिन अगर 110 नाप दिया जाए तो वो तालाब रोड पे है, जब चाहेंगे सर रोड वाले उसको हटवा देंगे, उसमें कोई नहीं। तालाब 624 में तालाब है। 24 में तालाब जी। अच्छा, तालाब नक्शे पे तालाब है या नक्शे पे तालाब है? खतौनी में तालाब है जी, खतौनी में तालाब है। हाँ, खतौनी में तालाब है 624। अच्छा, तो 22 वाले जो राम सिंह है, हाँ, उनकी तो पुश्तैनी जमीन है, तो उनकी 600, हाँ, तो 623 में अगर कोई नहीं बनवाया तो उनको खाली पड़ना पड़ेगा, और 22 में है तो उनका सही है। ये प्रशासन और लेखपाल और कानून गो के हाथ में है कि वो जमीन उनको बताए नक्शा से कि ये तुम्हारी यहाँ पे और उनकी वहाँ पे, वो अपनी अपनी ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं उसमें। शेर सिंह, श्याम सिंह 619 इनकी जमीन पे भी बताया। हाँ, इनकी जो है वो मिंटू शर्मा वाले में निकल रही है, और ये भी लोग अपनी एक नपाई का मुकदमा डाल दें। और मैंने भी कहा था माननीय विधायक जी से मैं कह दूंगा, और माननीय एसडीएम साहब से भी कह दूंगा, और अपनी अपनी जिसकी जहाँ पे हो वो ले ले। लेकिन 623 तो सरकारी है नहीं, योगी जी तो उसको मैं ब्याज और सूद की ले लेंगे। अच्छा, ये दुकानें जो शेर सिंह की बनी है, तो जिस समय ये निर्माण हुआ था उसमें ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया गया? तो उस समय मेरा कोई महत्व नहीं था, ना मैं वहाँ का प्रधान था, और जो मौजूदा में लेखपाल था उसको देखना चाहिए था कि ये कितनी दुकानें बन रही हैं, और इनको भी बनाना चाहिए तो अपनी देख लेते। हाँ, जब मैं एक दिन नपाई हो रही थी तो मैं वहाँ खड़ा था तो 622 में दुकानें आ रही थी। 622 में। अच्छा, तालाब को लेकर के आपने बताया, तो तालाब को लेकर के ये बता रहे हैं वही लोग कि तत्कालीन जो प्रधान रहे हैं आपके हजरत मंसूरी, उन्होंने खुदवाया था, उन पर जुर्माना भी हुआ था, जबकि वो तालाब नहीं है, वो इसकी जमीन है। नहीं है या है का कोई सवाल नहीं उठता, वो तो नक्शा बताएगा कि कहाँ पे क्या है। अगर कोई कहे कि वो ऐसा है, वो कह रहा है कोई ऐसा है, कौवा कान ले जा रहा है, उससे नहीं मतलब है। नक्शा मेरा क्या बोल रहा है, सरकार के हमारे लेखपाल जी क्या बोल रहे हैं, कानून की क्या बोल रहे हैं, हिसाब उसके हिसाब से होता है। कोई किसी से बोल दे कि ये हमारी संपत्ति, वो हमारी संपत्ति, ऐसे कुछ नहीं होता है। मुंह से कहना और मौका पे देखना वो सही होता है। नाम आ रहा है दिनेश गिरी, उनका नाम विधायक जी के साथ में जोड़ा जा रहा है कि विधायक जी को तो देखो, ऊंची डंग या सीधी डंग को दुनिया काटते, गोला को वैसा विधायक नहीं मिलेगा जैसा मिल रहा है लोगों को। और ऐसे विधायक, भले इनके पिताजी विधायक रहे हो और कभी उन लोगों ने कभी ऐसा गलत कार्य नहीं किया है। आज दिनेश गिरी बिरादरी जाति जो है, ऐसे हमारे भी, हमने अगर प्रस्ताव कर दिया तो गुप्ता जी एसडीएम थे तो हमने गुप्ता जी के दबाव कर दिया। अरे किसी पे लांछन लगाने से पहले अपना गला बांध झोंको कि मैं क्या हूँ। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, विधायक का नाम लेना है, बिरादरी का नाम लेना। अरे भाई, अपने आप तो देखो कि मैं किसकी जमीन जोत रहा हूँ। 623 किसका है? सरकार के 623 दे दो और बात खत्म हो गई। अपनी अपनी ले लो, सरकारी छोड़ो, 623 ले लोगे। राम सिंह और ये शेर सिंह का यही कहना है कि दबाव में प्रशासन काम कर रहा है, हम लोगों की जमीन जो है पैतृक है, पुश्तैनी है और बैनामा भी है, सब कुछ है। तो बैनामा तो 618 है ना, 623 थोड़ी बैनामा है। 619 का बैनामा है,
622 का बैनामा है कि 623 का बैनामा दिखा दें, हम अभी छुड़वा दूंगा जमीन। इसमें विधायक जी की कोई इन्वॉल्व? विधायक की नहीं, ना विधायक को कोई मतलब है, विधायक से क्या लेना देना है? प्रस्ताव एसडीएम साहब ने करवाया है, जमीन लोगों की है, लोग अपनी जमीन ले लें, 22 नंबर लें, 23 नंबर ले, 23 थोड़ी ले लेंगे, 23 है योगी जी की जमीन, बारात घर के लिए प्रस्ताव है, वो तो देनी पड़ेगी। अध्यक्ष जी, बारात घर के लिए एक प्रस्ताव हुआ है अहमदनगर में, इसको लेकर के कुछ लोगों को समस्याएं हैं, जैसे राम सिंह है, शेर सिंह, श्याम सिंह, ये क्या प्रकरण है, थोड़ा जानकारी दे दीजिए। एक मुख्यमंत्री जी की नगरोदय योजना थी, जिसके तहत हमने आवेदन किया था और मुख्यमंत्री जी ने गोला को एक बारात घर दिया था लगभग 2 करोड़ का। उस बारात घर के लिए हमारे पास जो नगर पालिका में जगह थी हमने भेजा, वो नाकाफी थी, कम जगह थी, उनको ज्यादा जगह चाहिए थी। तो मैंने जिलाधिकारी महोदया से अनुरोध किया कि हमें नगरोदय के लिए पैसा आ चुका है और सीएनडीएस को बनाना था, नगर पालिका को बनाना नहीं था, सिर्फ जगह प्रोवाइड करा दी। तो मैंने जिलाधिकारी महोदया से मिलकर और उन्होंने गोला एसडीएम से कह के जगह की व्यवस्था करने को कहा। उस संदर्भ में उप जिलाधिकारी महोदय विनोद गुप्ता जी थे तब उसमें, उन्होंने मुझे गोला देहात में ढुड़वाई, जगह नहीं मिली, तो अहमदनगर में हमें जगह गाटा संख्या 623 हमको अलाट की गई। क्योंकि वो जगह नवीन पड़ती थी, ग्राम सभा की जमीन थी, तो उसका प्रस्ताव प्रधान जी ने किया वहाँ के, और प्रधान और पूरी कमेटी से जो प्रस्ताव है फिर एसडीएम तहसील के द्वारा वो डीएम को गया, जिलाधिकारी महोदया द्वारा उस पर अनुमोदन होके तो आके अभिलेखों में नगर पालिका के इस योजना बारात घर के नाम दर्ज हुआ 623। तो उसके बाद क्योंकि उसकी पैमाइश होनी थी, मैंने 2-3 बार पत्र लिखा प्रशासन को, तो पैमाइश में थोड़ी दिक्कत आई। फिर मैंने जिलाधिकारी महोदया से गुहार की कि कैसे भी हो इसकी पैमाइश होके और सीमांकन हो जाए और मिट्टी टेस्टिंग हो जाए, जिससे ये कार्य चालू हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने दोबारा आदेश कर दिया और पैमाइश फिर भी वहां जाके पैमाइश रोकी गई। पैमाइश रुकने के बाद जब ज़्यादा प्रशासन पे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने इस बात को तूल दिया, तो नपाई हुई और हमें अपना जितना रकबा हमारा 623 में था उतना नाप के मिल गया। उसके बाद गांव सभा के कई लोग आए कि आप मेरे में बढ़ गए, तो हमने कहा जितना मेरे गाटे संख्या में दर्ज है 623 में, उससे अगर 1 इंच भी ज़्यादा हो और अगर थोड़ा बहुत कम भी होगा तो हम लोग ले लेंगे, हम किसी की जमीन लेने नहीं आए। हम एक मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना, जन कल्याण योजना, गांव वालों का ही भला होगा, नगर वासियों का भला होगा, एक बारात घर बनाने के लिए आए। तो उन लोगों की बात में समझ में आई, उन्होंने कहा ठीक है। हमने कहा आप लोग अपनी नपा ले, जैसे मैंने अपनी नपाई है, आप लोग भी अपनी नपाए। तो उन्होंने 24 का एक मुकदमा डाला नपाई का। मगर अभी आप परसों शेर सिंह आए थे मेरे पास, वो कह रहे थे मेरी नपाई नहीं हो पा रही है, बहुत परेशान है। तो मैंने कहा आप जाइए अधिकारियों से बात करिए और वकील अपने द्वारा पर क्यों नहीं हो पा रही नपाई है। भाई जिसकी जमीन हमें जो मिली है 4 बीघे, वो वहाँ नवीन पड़ती या खाली पड़ी थी ग्राम सभा, वही तो मेरे नाम अलाट हो गए। कोई राम सिंह शेर सिंह के अलाट नहीं हो गए। जब राम सिंह और शेर सिंह की अलाट नहीं हुई तो राम सिंह शेर सिंह की जमीन लेके मुझे मिलेगा क्या? और उनकी भी ये बात समझ में आई, जमीन सबकी नप जाए बराबर से, मतलब मैं चाहता हूं एक बार पूरा एरिया नपे जी, राम सिंह की कितनी, श्याम सिंह की कितनी, और अगर अभिलेखों में मेरे में 4 बीघे है 623, तो 4 बीघे मुझे दें। अगर 4 बीघे 1 इंच भी ज्यादा है तो मैं छोड़ने को तैयार हूँ। मेरे लिए व्यक्तिगत क्या है, आज मैं हूँ, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा। मुख्यमंत्री जी की एक जन कल्याण योजना है, लोगों में चले। सवाल लेते हैं कि आपने 623 की बात कही है, तो क्या लग रहा है 623 पे अतिक्रमण इस समय है या नहीं है? नहीं, हमें जो मिली 623 उसमें अतिक्रमण नहीं। पास वाले होटल पे फिर नोटिस कहा जा रहा है कि नोटिस भी भेजी गई शुरुआत में। प्रशासन, देखिए ये काम नोटिस प्रशासन ने भेजी, प्रशासन काम नपाई राजस्व का होता है। राजस्व ने सबसे पहले मुझे बताया कि होटल आप में है, मगर नपाई में वो होटल मेरे में नहीं निकला। तो जब मेरे में निकला नहीं तो मैं उस पर क्लेम क्यों करूं? जब मेरी नपाई में मेरे में होटल आ ही नहीं रहा, भाई होटल राम सिंह में है, श्याम सिंह में है या ग्राम समाज में है, ये मेरे नहीं जानकारी, मगर मेरे में होटल नहीं आया। मेरी जो नपाई वो फ्रेश जगह है, उसमें राम सिंह और श्याम सिंह कह रहे कि आप मेरे में आ गए,
ये होटल बचाया गया, उनका आरोप है। तो उनसे मैंने कहा कि आप अपनी नपाई कराएं। लेकिन प्रशासन कहाँ ये करने के लिए तैयार है? भाई राम सिंह की जमीन 622 है, गाटा संख्या, तो पैतृक संपत्ति है। नहीं, राम सिंह भी जिस प्रकार मैंने अपनी नपाई कराई है, वो मुकदमा डाल के 24 कमरे का मुकदमा डाल के नपाई कराओ। जो इसका पैसा जमा तो सरकारी पैसा जमा करके पूरा अपने नपाई कराओ। अगर उनकी 2 बीघे है तो 2 बीघे उनको मिलेगी। जमीन कोई आसमान खा गए, जमीन निकल नहीं गई, जमीन तो वहीं पर होगी जी। जब मेरी 4 बीघे मिल गए तो उनकी अगर 4 बीघे 6 बीघे है तो उनको मिलनी चाहिए। और वो परेशान थे, दोनों लोग मेरे पास आए हैं, पीड़ित हैं, गरीब हैं, और मैं चाहता हूं कि उनकी भी जगह उनको मिले। अगर उनकी जगह नगर पालिका में है तो फिर नगर पालिका की जगह कहाँ? क्योंकि मेरी रकबा मुझे उन्होंने उपलब्ध करा दिया और पिलर गड़वा दिया कि जगह आपकी है, तो मैं उससे इतर नहीं जा सकता। मुझे राजस्व बताएगा कि ये 623 यहाँ है तो मैं 623 पे ही जाऊंगा ना जी। मुझे 622 में वो 23 बता दिए हैं या 19 में बता दिए, तो उससे क्या मतलब? राजस्व ने नापा है, नक्शा है। तब ये लोग कहाँ थे जब नप रही थी? तब इनको आना चाहिए था कि नहीं आप गलत नाप रहे। अच्छा, मान लेते हैं कि राम सिंह जो है, राम सिंह की जमीन जो है वो शेर सिंह में है, तो फिर शेर सिंह की जमीन कहाँ जाएगी? उनका जो निर्माण हुआ है तो उसमें अगर ये था तो प्रशासन ने क्यों नहीं रोका? देखिए, ये अपनी जमीन लेने का सबको अधिकार है। अगर नगर पालिका ने अपनी नाम दर्ज जमीन अगर ली है तो कोई अपराध तो किया नहीं। वो जमीन नगर पालिका के नाम आई है, वहां ग्राम सभा जमीन थी, अगर नहीं थी तो प्रधान ने प्रस्ताव क्यों किया? जितनी जमीन का लेखपाल और ग्राम सभा और सेक्रेटरी द्वारा प्रस्ताव किया उतना डीएम साहब ने अनुमोदन करके भेजा, उतनी वो नगर पालिका की उस योजना के तहत दर्ज है। हम राम सिंह श्याम की सिंह की जमीन क्यों लेंगे? जो 623 का गाटा संख्या हम जितनी जगह जाए उतनी तो जगह हम पाएंगे। अब वो राम सिंह में मिल गए मुझे, श्याम सिंह में मिल गए मुझे नहीं जानकारी, मगर मेरी जगह मुझे मिल गई। भाई राम सिंह और शेर सिंह का ये आरोप है कि बताया जा रहा है कि जो होटल है उसके पीछे वो जमीन है 623। ये उनको किसको? मुझको तो नहीं बताया। ये जिसको बताना उसको बताया, जाके एसडीएम को बताएं, डीएम साहब को बताएं, मुकदमा डालें। पुराने लोग हैं वो लोग, गांव के लोग, उनको मुझसे ज्यादा अनुभव है। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो आप हैं ना बात सुनाने के लिए? उसमें ये बताया जा रहा है मुझसे जो सहयोग हो मैं करूंगा। प्रेशर है, मेरा कोई प्रेशर नहीं है। मैंने श्याम मेरे पास आए थे सिर से, मेरा कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं। मेरा उस गांव से भावनात्मक लगाव है। उस गांव में मेरा ननिहाल रहा, वो सब मेरे अपने हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, और मेरे पास आए थे, मैं उनकी हर समय मदद था। अगर मेरे में उनकी निकले फिर मेरी कहां? भाई मैं तो 4 बीघे मुझे मेरी लगभग है, मेरी 4 बीघे मिल गई तो हमारा विषय खत्म हो गया। उनको नहीं मिल रहा है, उनको अपने एसडीएम से मुकदमा डाल के अपनी नपाई करानी चाहिए। वकील है, प्रक्रिया है, और समाज में लोकतंत्र है, चौथा स्तंभ आप हैं, आप लोग उनकी मदद करिए। मेरे लायक जो मदद हो, अगर वो कह रहे हैं कि चेयरमैन ने मेरी व्यक्तिगत वहां उनसे कोई राम सिंह से या शेर सिंह से कोई मेरा व्यक्तिगत द्वेष भावना तो है नहीं, मैं क्यों करूंगा कब्जा? जी, ऐसा बताया जा रहा है कि जो होटल है दिनेश गिरी का, उनकी पॉलिटिकल लीडर्स मदद कर रहे हैं। ना दिनेश गिरी मेरे पास आए, ना मेरे संपर्क में है, ना मेरा उनके लिए कोई दबाव मैंने किसी को बनाया, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। आप बारात घर बनाइए, लेकिन आम जनमानस को ध्यान में रखते हुए आप लोग काम कीजिए। मैंने कहा ना कि वो नपाई कर ले, 4 बार नपाई करे, मैंने अभी रोका पड़ा काम है जी कि एक बार देख ले, जैसे भी हो बढ़िया है बढ़िया। तो किसी गरीब के घर पे बारात घर नहीं बनेगा। जो जगह हमारी मिली है, या तो राजस्व अभिलेखों में जगह ग्राम सभा की थी तभी तो मेरे नाम आई, प्रधान ने प्रस्ताव किया तब देखना चाहिए प्रधान कौन था। प्रधान ने प्रस्ताव किया, सेक्रेटरी ने प्रस्ताव किया, उप जिलाधिकारी द्वारा, डीएम द्वारा, सबके द्वारा एक लीगल प्रक्रिया सहित वो दर्ज हो गई जमीन उसके नाम है, और वो जगह फिर कहाँ है?